चर्चा करने वाले हैं कि देश के कर्नाटक राज्य में विधानसभा का चुनाव है और वहाँ पर जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें एक बार कर्नाटक राज्य की जिम्मेदारी ली है और वो जिम्मेदारी ली है, लेकिन उनकी इस जिम्मेदारी की पोल भी खुल गई है कि वो किस तरह से जिम्मेदारी लेने के बाद याद नहीं रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं ओली न्यूज। साथियों, ये चुनाव मणिपुर के आने वाले 25 साल को निर्धारित करने वाले हैं। स्टेबिलिटी और पीस का जो प्रोसेस इन 5 सालों में शुरू हुआ है, उसको अब हमें परमानेंट बनाना है। इसलिए मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बननी बहुत आवश्यक है। तो आज हम यहाँ चर्चा करेंगे कि जब किसी भी व्यक्ति का, देश के अंदर रहने वाले किसी भी समाज का, किसी भी राज्य का, किसी भी तरीके से किसी भी काम के लिए, किसी भी भलाई के लिए, किसी भी समस्या के लिए जब कोई दूसरा व्यक्ति भरोसा दिलाता है, जिम्मेदारी लेता है और जो व्यक्ति पीड़ित होता है, जिस पर अत्याचार होता है, तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सुकून मिलता है, बहुत बड़ा आरामदायक होता है और वो ईश्वर से प्रार्थना भी करता है कि सामने वाले व्यक्ति को कभी कोई कष्ट ना आए। ऐसा ही यकीन एक बार फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक की जनता को दिया है और बड़े ही भरोसे के साथ ये भरोसा दिया है और कर्नाटक की जनता ने भी इस भरोसे को लेने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव के दौरान ही ये भरोसा देखते हैं। क्या सिर्फ इनके लिए चुनाव ही अहम है? जब किसी भी समस्या के लिए देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लें तो वाकई उस व्यक्ति और उस राज्य के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इस पर पूरी चर्चा करें उससे पहले आप ये वीडियो सुन लीजिए। कर्नाटका के लोगों के लिए ये चुनाव इतिहास बनाने, नया इतिहास रचने का चुनाव है। ये चुनाव कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए है। पूरे कर्नाटका को विश्वास देना चाहता हूं, असली गारंटी देना चाहता हूं कि आपने मुझे जो प्यार दिया है, आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं कर्नाटका का विकास करके आपको ब्याज समेत लौटाऊंगा। तो आपने यहाँ पर सुना कि कर्नाटक राज्य के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर भरोसा जनता को दिया है और ठीक 1 साल पहले मणिपुर राज्य में भी विधानसभा का चुनाव हुआ था। वहाँ पर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को भरोसा दिया था, लेकिन आज मणिपुर जल रहा है। आज मणिपुर कई समस्याओं से जल रहा है, आरक्षण को लेकर जल रहा है। वहाँ पर जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहा है उसको लेकर जल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी का मणिपुर की ओर कोई ध्यान नहीं है। क्या वास्तव में ये प्रधानमंत्री जी अपनी जिम्मेदारी को लेकर भूल जाते हैं क्या, या ये कह सकते हैं कि सिर्फ इनको अपने चुनाव से लेना देना है, इनका सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर ही फोकस होता है, पुरानी बातों पर इनका कोई ध्यान नहीं होता? क्योंकि इन्होंने कई बार इस देश को आश्वासन दिया है, कई बार इस देश की जिम्मेदारी ली है और वे जिम्मेदारियों पर खरे नहीं उतरे हैं। अब देश और प्रदेश की जनता इनकी जिम्मेदारियों को लेकर सजग हो गई है। वो इनकी जिम्मेदारियों को लेकर अपने आप में चिंतन और मनन करती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की उन्होंने देश के अंदर बेटियों की जिम्मेदारी ली। वाकई में जब महिला बेटी की कोई सुरक्षा की गारंटी ले
तो वो महिला और वो बेटी उस सामने वाले व्यक्ति से काफ़ी अपेक्षाएं और उसको दुआएं भी देती है। और यही जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ली थी, लेकिन आज जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, जंतर मंतर पर जो देश की बेटियां, देश के पहलवान बेटियां अपने न्याय के लिए वहां धरना प्रदर्शन कर रही हैं, और किस कदर से वहां पर दिल्ली की पुलिस उन बेटियों के साथ जो अन्याय कर रही है, उन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, क्या वाकई इस अत्याचार से, इस अन्याय से, इस न्याय की मांग से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जानकारी नहीं हुई है? क्योंकि देश के नरेंद्र मोदी जी हमेशा सोशल साइट्स पर भी अपडेट रहते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे में मात्र कुछ ही घंटे सोते हैं। या ये यहाँ भी कह सकते हैं कि देश की बेटियाँ सिर्फ उनके लिए वोट के बाण हैं, वोट बैंक के शब्द हैं। कहीं भी किसी की जिम्मेदारी लेना उनके लिए ये एक वोट विकल्प है, क्योंकि आज कर्नाटक की जनता इस पर गहन मनन और चिंतन कर रही है। जिस तरह से देश के अंदर जंतर मंतर पर अपने न्याय को लेकर बेटियां धरने पर बैठी हैं, और हमारे देश की सरकार को, देश के प्रधानमंत्री जी के कानों पर कोई जू नहीं रह गई है। और जिस तरह से आपने देखा कि कर्नाटक राज्य के अंदर सत्ता में आने के लिए कांग्रेस प्रयासरत है। कांग्रेस ने वहाँ पर उस राज्य को संभालने के लिए वहाँ भविष्य में किसी भी तरह के दंगे ना हो तो एक संगठन को बैन करने की बात की, और जैसे ही उस संगठन को बैन करने की बात उन्होंने मंच के माध्यम से की, तो देश के प्रधानमंत्री ने उस संगठन को बजरंग बली से कहकर संबोधित किया। क्या वाकई में एक संगठन को किसी भी ईश्वर से तुलना की जा सकती है? ये अगर सिर्फ देखने को मिल रहा है, ऐतिहासिक खबर में देखने को मिल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ देश के नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक घटनाओं में दर्द हो रहा है। तो आपने यहाँ पर खबर को सुना, आपको ये खबर कैसी लगी है उस पर आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर सुझाव जरूर दें। और हाँ, खबर को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि जानकारी नए लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।